दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मुख्य रूप से एक ऐसे व्यवसाय से जुड़े लोगों का जो कि देश के निर्माता माने जाते हैं, और वो है शिक्षक। साथियों, संजोग से मैं भी एक शिक्षक हूँ, और इस लॉकडाउन के अंतर्गत आप जानते हैं, आपको पता है कि सरकार के द्वारा लगभग सभी चीज़ें खोल दी गई है। मॉल खुला हुआ है, बाज़ार खुला हुआ है, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सरकारी आदेश है कि हर एक को मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस अपनानी है। ना कहीं सोशल डिस्टेंस दिखती है और ना ही लोग मास्क पहनकर निकलते हैं। स्थिति तो ऐसी बन गई है कि लोग रुमाल या गमछा भी इस्तेमाल नहीं करते। अब ऐसे में शिक्षा जगत को ब्रेक करके और इसको प्रतिबंधित करके कहाँ तक कोरोना को रोका जा सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिक्षा जगत को ओपन कर देना चाहिए। हाँ, मेरा यह ज़रूर राय है कि सरकार को वैसा क्षेत्र जो कंटेनमेंट जोन में नहीं आता है, उस क्षेत्र में थोड़ी बहुत शैक्षणिक ढील देनी चाहिए। जैसे कि सोशल डिस्टेंस को अपनाकर अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई टीचर बच्चों को दूर दूर बैठाता है, सोशल डिस्टेंस का पालन करता है, सभी बच्चों के लिए मास्क कंपलसरी करता है, और इस तरह के रेस्ट्रिक्शन के साथ अगर लोकल बच्चे पढ़ते हैं किसी शिक्षक से, तो इतनी भर छूट मिलनी ही चाहिए। उस गांव के लोकल स्कूल भी खोली जानी चाहिए जिस गांव में कोई भी कोरोना मरीज नहीं है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस लॉकडाउन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा अगर शिक्षा डैमेज हुआ है तो वो है गांव की शिक्षा। क्योंकि गांव के जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं तो वे कोई बड़े प्राइवेट स्कूल में नहीं जाते हैं, वे छोटे स्कूल में जाते हैं, गरीब के बच्चे होते हैं। और ये स्कूल ऑनलाइन सुविधा भी दिलाने में सक्षम नहीं है। अगर स्कूल सुविधा दे भी देती है तो बच्चों के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है जिससे कि वे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ना तो उनके गार्जियन उस कदर शिक्षित है, और ना ही बच्चे उस रूप में ट्रेंड है। तो गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, जो गरीब किसान के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा पूरी तरह डैमेज है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को चाहिए था कि उस गांव जहाँ पर कोई इस तरह का केस नहीं है, मामला नहीं है, वहाँ सोशल डिस्टेंस को अपनाते हुए लोकल बच्चों के लिए, हाँ, ये प्रतिबंध होनी चाहिए कि आप गाड़ी से बच्चों को नहीं ढो सकते, लेकिन लोकल बच्चों के लिए स्कूल या ट्यूशन सेंटर खोले जाने चाहिए था, जिससे कि लोकल बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। आज वो पूरी तरह शिक्षा से वंचित है। आप समझ सकते हैं कि एक छोटे बच्चे अगर लंबे समय तक इसी तरह से शिक्षा से वर्जित रहें, टीचर से दूर रहें, तो उनकी स्थिति क्या होगी। बच्चे कभी कभी 1 महीना या 1.5 महीना के लिए
कभी अपने रिश्तेदार के घर चले जाते हैं, तो जब वो लौट कर आते हैं तो गार्जियन के लिए भी समस्या होती है कि जो जहाँ तक था वो वहाँ तक पहुँचाने में टीचर को, गार्जियन को बहुत सारी परेशानियाँ झेलना पड़ता है, तब जाकर के बच्चे उस स्टैंडर्ड को प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि बच्चे जितना जल्दी सीखते हैं उतना जल्दी भूलते भी हैं। तो इस तरह से बच्चों की शिक्षा को सुधारी जा सकती है, गरीब बच्चों की शिक्षा को। अब आते हैं शिक्षकों की स्थिति। हकीकत में गांव घर में छोटे छोटे स्कूल चला करते हैं, ढेर सारे गांव में। आज की डेट में इस तरह का जो स्कूल प्रोफेशन है वह ढेर लोगों को काम दिए हुए हैं अपने अपने नॉलेज के आधार पर। जो थोड़ा जानकार हैं 2 पैसे ज़्यादा कमा लेते हैं, जो थोड़ा कम जानकार हैं 2 पैसे कम कमाते हैं, लेकिन उनको स्कूल के माध्यम से और ट्यूशन के माध्यम से कुछ न कुछ उपार्जन कर लेते हैं ताकि वे गलत राह न पकड़ लें। शिक्षा बांटना हर एक दायरे में, हर एक मामले में आप कह सकते हैं कि एक सुंदर चीज़ है। जो भी आदमी जो ही स्तर से अपनी शिक्षा को अपने गांव के बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसको क्या बेसिस मिलता है ये आप समझ सकते हैं। तो वो न्यूनतम बेसिस पर काम करता है। आप समझ सकते हैं कि एक टीचर की स्थिति क्या होती है। एक मज़दूर एक दिन में 8 घंटा ड्यूटी करता है तो उसे 300 रुपया मिलता है। 300 रुपये के हिसाब से अगर 25 दिन भी काम मिला तो 25 या 75, 7,000 से ऊपर उसका सैलरी होता है। लेकिन गांव घर में जो छोटे छोटे विद्यालय चलते हैं उसमें शिक्षकों की सैलरी 2 से 3,000 या फिर 2,000 से कम भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। मतलब कह सकते हैं 1,000 से लेकर 5,000 के बीच होता है। तो ये जो स्थिति है शिक्षकों की, ये छोटी चीज़ों में, चूँकि ये शिक्षक हैं, चीज़ों को समझते हैं, मैनेज करना जानते हैं, छोटे इनकम में भी अपना काम चला लेते हैं, तो ये सरकार के लिए बोझ नहीं बनते हैं। सिर्फ अपने काम से, अपने मेहनत से अपना गुजारा भर के लिए छोटी रकम कमा लेते हैं। आज इनकी स्थिति यह बन चुकी है कि ये वो भी छोटी जो इनकम थी वो समाप्त हो चुकी है। इस पर ना तो किसी का ध्यान है, क्योंकि शिक्षक वर्ग को मजदूर के दायरे में भी शायद नहीं रखा जाता है और इसको इस रूप में देखा जाता है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप मजदूर भी नहीं हैं। और मुझे नहीं लगता है कि मजदूर के रजिस्ट्रेशन में शिक्षकों का कहीं नाम होगा। तो ये लेबर फॉर्म में भी नहीं आते हैं, इनका ना कोई रजिस्ट्रेशन होता है, पता नहीं। बस यह जो बेसिस मिलता है गार्जियन के माध्यम से या फिर स्कूल के माध्यम से, इसी पर काम चलाते हैं। सरकार की नज़र में ये तो बहुत ही कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैन है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग मैन है। सरकार की तरफ से कोई इनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं की जाती इन शिक्षकों को। अब समझ सकते हैं कि ये 3 महीना से ऊपर हो गया, शिक्षा जगत पूरी तरह से बैन है। कैसे काम चलता होगा उनका, कितना तकलीफ़ में होंगे। कुछ जो टैलेंटेड शिक्षक हैं, जिनके पास थोड़ा टैलेंट है, वो गांव घर में जिनका वर्चस्व है, उन्हें ट्यूशन मिल जा रहा है, वे जा कर के ट्यूशन घर पर पढ़ा लेते हैं। अब उनके घर पर भी 5-10 बच्चे आ जाते हैं, सोशल डिस्टेंस बनाकर उसको भी पढ़ा करके उनका गुजारा किसी प्रकार हो रहा है। वो भी खूब, ये नहीं समझ सकते हैं कि अनलॉक जैसा उनकी स्थिति है। लेकिन ये लॉकडाउन में आप कह सकते हैं कि गांव घर के 10% शिक्षक थोड़ा बहुत मैनेज कर रहे हैं, 90% तो ऐसे ही बेकार पड़े हुए हैं। जो कि कोचिंग में पढ़ाते थे, जो कि स्कूल में पढ़ाते थे, उनकी स्थिति पूरी तरह, मुझे तो लगता है इस पर ध्यान देनी चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की ध्यान जानी चाहिए, गवर्नमेंट को कोऑपरेट करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जहाँ कोई केस ना हो वहाँ कुछ मानक होने चाहिए, स्टैंडर्ड का पालन करते हुए थोड़े थोड़े ओपन करना चाहिए। ये शिक्षा जगत को पूरी तरह से बैन करना, और मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोरोना को खूब ज़्यादा रोक पाएगा। क्योंकि बाहर की स्थिति को जब मैं देखता हूँ तो मुझे शौक लगता है कि
आप रोड पर चले जाइए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, भीड़ लग रहे हैं। आप चल जाइए मंदिर में, मंदिर खुले हुए हैं, भीड़ लग रहे हैं। आप चल जाइए, शादी समारोह हो रहे हैं, वहाँ भी भीड़ लग रहे हैं, वहाँ भी छोटे बच्चे हैं, वहाँ भी बूढ़े हैं। तो इन फिर क्या कहते हैं, धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों में अगर कोरोना है तो सब चीज़ों में है। मैं मानता हूँ कि बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ये सेंसिटिव मामला होता है, तो एक अनुपालन होना चाहिए। आप इनके लिए भी एक गाइडलाइंस जारी करें। और गांव घर के में जो शिक्षा की स्थिति है, आप जान रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार इस बात से अज्ञात नहीं है कि गांव घर में क्या है शिक्षा की स्थिति। और इस तरह से जब आप कोरोना को आप रोकने में अक्षम है, तो क्यों फिर इस शिक्षा जगत को पूरी तरह से आप लॉक किए हुए हैं। मुझे लगता है कि इसमें छूट दी जानी चाहिए। और जहाँ तक शिक्षक का सवाल है, तो शिक्षक कितना भर होशियार होते हैं। आप समझ सकते हैं कि दूसरे लोगों के बनिस्बत आप जब गाइडलाइन की फॉलो करने की जहाँ तक बात होती है, तो शिक्षक तो पढ़े लिखे हैं, ये तो अपने भी फॉलो करते हैं और बच्चे से भी करवाएंगे। अगर यही नहीं करेंगे फॉलो, तो फिर दूसरे लोग कैसे करेंगे। मैं तो अभी भी निकलता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि नहीं, कुछ तो गमछो लपेट के बाहर निकले। तो लोग कर रहे हैं और करना चाहिए। इस बीमारी को फेस करने के लिए इसके साथ जीना चाहिए। लोगों की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान रखनी चाहिए, ढील भी मिलनी चाहिए, लेकिन जो गाइडलाइन है उसका भी अनुपालन होनी चाहिए। और तभी जा कर के हम इस रोग से का सामना कर सकते हैं। क्योंकि जिस कदर दुनिया बची हुई है, दुनिया फंसी हुई है, इससे निकलना इतनी आसान नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि शिक्षक पर ध्यान सरकार का जाना चाहिए। और ये शिक्षक अगर बर्दाश्त कर रहे हैं कमरे में बंद होकर के, तो इनके सहन शक्ति को तारीफ़ की जानी चाहिए। और शिक्षा जगत को गांव में आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तो प्रयास होनी चाहिए, कुछ न कुछ पहल होनी चाहिए। मैं जो समझता था इस वीडियो के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।